बरसाने की गली में हरियाली फैली थी और वृंदावन की बांसुरी की तान गूंज रही थी। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे और राधा मन ही मन खोई हुई थी। सब ग्वालबाल हंसी ठिठोली में लगे थे। लेकिन तभी एक अनोखा मोड़ आया। बरसाने में एक युवक आया, अयान। वो बहुत सुंदर, तेजस्वी और वीणा वादन में निपुण था। गांव वाले कहते, अरे ये तो बहुत बड़ा विद्वान और रूपवान है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि राधा पर पड़ी। अयान ने सोचा, ये राधा जिनकी सुंदरता की मिसाल कोई नहीं, इन्हें तो पाने का प्रयास करना ही होगा। एक दिन वो राधा के पास आया और बोला, राधे तुम्हारी सुंदरता तो पूरे ब्रज की शोभा है। तुम्हारे चरणों की सेवा करना ही मेरा जीवन सुख होगा। कृष्ण तो सबके हैं, पर मैं केवल तुम्हारा हो सकता हूं। राधा चुप रही। उनके हृदय में कृष्ण के लिए अटूट प्रेम था। पर अयान की निष्ठा देखकर वे सोच में पड़ गई। कृष्ण ने जब ये सुना तो मुस्कुराए। वे सीधे टकराव में नहीं आए, बल्कि लीला रचने लगे। एक दिन उन्होंने राधा से पूछा, कृष्ण, राधे यदि कोई और तुम्हें प्रेम करने लगे तो क्या तुम उसकी ओर देखोगी? मेरा हृदय तो तुम्हारा है, पर यदि कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पूजे तो क्या वो भी तुम्हारा ही अंश नहीं? कृष्ण मन प्रसन्न हुए पर बोले, तो फिर देखो, ये अयान तुम्हें पाने आया है। निर्णय तुम्हें करना है। अयान ने सबके सामने घोषणा कर दी, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। कुछ ने कहा, कृष्ण और राधा का मिलन तो सनातन सत्य है। तो कुछ बोले, पर अयान भी सच्चा प्रेमी प्रतीत होता है। राधा ने सबके सामने कहा, अयान तुम्हारा प्रेम सच्चा हो सकता है, पर मेरा हृदय श्याम का है। कृष्ण केवल मेरे प्रिय नहीं, वे मेरे आत्मा है। तुम्हारा प्रेम भले ही पवित्र हो, पर वो मुझे कृष्ण से अलग नहीं कर सकता। कृष्ण आगे बढ़े और बोले, अयान सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, बल्कि समर्पण चाहता है। तुम्हारी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं, पर राधा तो मेरा प्राण है। उन्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। अयान ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, जाओ ब्रज की सेवा करो, यही तुम्हारा प्रेम का मार्ग है। राधा और कृष्ण की आंखें मिली, बांसुरी की धुन गूंजी और पूरा ब्रज राधे श्याम के नाम से झूम उठा।